ये पीएफएससी 2023 का रिजल्ट आ गया। तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका फाइनल नहीं हो पाया है, उनके कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स हैं, वे फॉरवर्ड हैं, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई नो ये एक बहुत बड़ा पेनफुल मोमेंट होता है। दिस इज द पेनफुल मोमेंट, पार्टिकुलरली जब आपने 1 ईयर प्लस एनर्जी लगाया, एग्जाम दिया, फिजिकल मेडिकल क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, तो आपके पास एक होप होता है, एक बहुत बड़ा आपके पास आशा होती है। और जब नहीं होता है तो ऑब्वियसली एवरी कैंडिडेट्स के लिए बहुत पेनफुल होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लंबे समय से फेल हो रहे थे लेकिन फाइनली दे कुड मेक इट। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, किसी का सेकंड अटेम्प्ट था, किसी का थर्ड अटेम्प्ट था। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 3 टाइम से कंटिन्यूअस इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं 3 टाइम से रिटर्न कंटिन्यूअस क्वालिफाई कर रहे हैं और उनका नहीं हो पाता है। दिस इज हैपनिंग इन एवरी एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 में आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं सेकेंड अटेम्प्ट लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं और जो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है इन नंबर ऑफ टाइम इंटरव्यू देने के बाद। और दुख उन कैंडिडेट्स को ज्यादा होता है जिनका फाइनल अटेम्प्ट ये था। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो है उसको थोड़े से मैं लूंगा। एक सबसे पहली बात है कि जो कट ऑफ क्या गया होगा, ये क्वेश्चन। और ये देखो, मेरे अनुसार अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि 320 से 325 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होगा। और ऑब्वियसली है ओबीसी का थोड़ा सा 1-2 नंबर कम कर लो, ईडब्ल्यूएस का है उसमें से 6, 7, 8, 10 नंबर कम कर लो, वैसे ही SC ST। लेकिन इन नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स का देखो तो जनरल कैंडिडेट का जो सीट्स टोटल था 158, लेकिन रिजल्ट क्या आया है 112। ये इसका कारण क्या होता है ना कि बहुत सारे जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, वो जनरल वाले सीट्स में आ जाते हैं। तो इस वजह से जनरल का सीट्स देखो 158 है लेकिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट 112 आया है। ओबीसी का सीट टोटल 96 है, रिजल्ट जो है वो 95 आया। ईडब्ल्यूएस का सीट्स 33 हैं और रिजल्ट भी 33 आ गए हैं। जो एससी हैं, एससी के जो सीट्स टोटल हैं वो आपके 47 हैं और 47 रिजल्ट भी आ गया। एसटी के 25 सीट्स हैं और 25 रिजल्ट आ गया। लेकिन रिजर्व पैनल में भी कैंडिडेट्स का रखा गया है। रिजर्व पैनल में देखो अभी टोटल सीट्स आपका 359 था, रिजल्ट आया 312 का, तो आपके बच कितने रहे 47। लेकिन जो रिजर्व पैनल में 92 दिया गया है, तो रिजर्व में एक्चुअली आएगा 47 कैंडिडेट। हाँ, हो सकता है 48 49 आ सकता है, तब 40 इन नॉर्मल 47 आएगा। 48 49 और ये एक्स्ट्रा तब आ सकता है जब इसमें से कुछ कैंडिडेट्स के साथ थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। एक तो और है कि 4 कैंडिडेट्स के रिजर्व जो हैं सील पैनल में पैक में रखे गए हैं, इस वजह से ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ कैंडिडेट्स का जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि देखो जो प्रोविजनल कैंडिडेट्स का रिजल्ट रखा जाता है उसमें से मान के चलो कि कोई कैंडिडेट ओबीसी के हैं और वो ओबीसी का सर्टिफिकेशन या जो भी है वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। कुछ कैंडिडेट्स हैं किसी का कुछ और इशू हो सकता है, तो कुछ भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके डिफरेंट इशू हैं, तो उसमें से मैक्सिमम क्लियर कर लेते हैं। एक्सेप्शन एवरी टाइम होता है, एक आध कैंडिडेट का रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यदि किसी का रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो फिर वो उसमें से 47 के जगह 48 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन एक। लेकिन इन नॉर्मल आप ये नहीं सोचो कि 92 है तो उसमें से 92 का आएगा। अब इसमें से जनरल कैंडिडेट्स का ज्यादा आएगा रिजल्ट जो इसमें रहेगा। अब देखा जाए तो अदर कैंडिडेट जैसे SC ST EWS, ये इसके जितने सीट्स थे उतने रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन अभी जैसे प्रॉपर एग्जैक्ट हमको नहीं पता है ना कि उसमें से जनरल वाले में कितने हैं, तो डिपेंडिंग ऑन है। अब लेटेस्ट टेक जो ओबीसी कैंडिडेट है वो आ गया जनरल मेरिट लिस्ट पे, लेकिन उनका एज 25 से ऊपर हो गया था, तो वो तो हमेशा ओबीसी में ही ट्रीट होंगे ना। तो ये सारे चीजों को देखते हुए इन स्पाइट ऑफ ऑल जो पॉसिबिलिटी है जनरल का जनरली ज्यादा होगा। तो जो भी कैंडिडेट जैसे आपका जो मार्क्स है वो मार्क्स आ जाना चाहिए विद इन 10 डेज में, ठीक है ना। और कट ऑफ वगैरह जो है वो आपको मंडे ट्यूसडे जो भी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सबको कट ऑफ दे देंगे। तो अब इसके लिए अभी परेशान नहीं होना है। अब आई आई नो कि इट इज वेरी पेनफुल थिंग्स, बट जो भी कैंडिडेट्स आप अपना मार्क्स चेक करोगे पहले एक बार, तब आपको पता चल सकता है जब जितना कट ऑफ है। लेटेस्ट टेक हाइपोथेटिकल, मैं ये अभी नहीं कर रहा हूँ, मुझे अनुसार मेरे अनुसार जो भी लग रहा है कि 320 से 325 के आसपास रहना चाहिए। अब लेटेस्ट टेक कोई भी जनरल कैंडिडेट हो, मान के चलो कट ऑफ 322 गया, थोड़ी देर के लिए मान लो। अब आपका यदि 321 है,
320 है, 319 है, तो आपकी हाईली पॉसिबिलिटी होती है कि रिजर्व लिस्ट में आपका सीट्स आ जाए। तो एक ये इस चीज का ध्यान रखो कि अभी जब मार्क्स देखोगे, और बहुत बार जो सिचुएशन होता है कि देखो डियर, ये एक जर्नी है, आप सब लोग जान रहे हो, ये मैं बार बार यही कर रहा हूँ। 1189 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, अभी तक रिजल्ट आया 312 का और 47 का आना है। 3 टाइम्स प्लस आपके कैंडिडेट्स बुलाए गए, एवरीवन विल नॉट गेट सेलेक्टेड एंड दिस इज हैपनिंग एवरी टाइम। लेकिन जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं सबके पास होप होता है, और 2 नंबर 4 नंबर बहुत मायने रखता है। आप सब जब बाद में उस चीज को रियलाइज करते हो, जैसे क्या होता है रिटेन जब आपका होता है, तो कोई टेस्ट लिखने बोला या कोई बोला प्रैक्टिस करने, उस समय लगता है अरे हो जाएगा। देखो डियर, जब से रिजल्ट हो जाता है ना, तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। वेन यू आर selected, then no one is saying anything, or neither you are asking from yourself कि I would have done that thing better. No, जनरली नहीं आप कहते हो। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है तो बहुत सारे ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाते हैं। कोई सिचुएशन पे ब्लेम करोगे, कोई यूपीएससी पे करोगे, कोई अपने टीचर पे करोगे, कोई अपनी फैमिली पे करोगे, कोई अपने आप पे करोगे कि मैं ये करता। तो ब्लेम का मतलब ये होता है कि हम पास्ट में या जो भी हमसे मिस्टेक्स हुआ है, ठीक रहा तो अपने आप, ऐसा नहीं है ब्लेम आदमी अपने आप पर भी करता है कि या मैं कितना बेवकूफ हूँ कि मैं ये किया होता, मैं ये की होती तो शायद हो जाता। तो ये सारी चीजों को चलते रहता। अभी देखो आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है, मैं और चीजों को डिस्कस करूंगा। देखो जो सिलेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्शन होता है, लेकिन जो नहीं सिलेक्टेड होते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है उनको टेक केयर करना, उनको देखना, वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो डियर, जिनके पास अभी अटेम्प्ट्स बचा हुआ है, तो अभी आपके पास आज का डेट हम छोड़ दें तो 28 डेज बच रहा है। यदि आप इंटरव्यू में अपियर हुए थे, तो आप ऑलरेडी एक लेवल में हो, आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा हो। हमेशा हर फेलियर कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। अब ये नहीं है जानबूझ कर के आप फेल हो रहे हो, आपने अपना एफर्ट लगाया, आपने अपनी एनर्जी, यू नो बेटर। अब ये मैं वीडियो कॉमन सबके लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप अपना जानते हो ना, आप अपना पॉजिटिव जानते हो, आप अपने निगेटिव जानते हो। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखो, जो निगेटिव है उसको इंप्रूवमेंट करो। यदि आपको लगता है यस मेरे पेपर 2 खराब है, आप पेपर 2 के टेस्ट लिखो, पेपर 2 पर कंटेंट तैयार करो, पेपर 2 पर एक्स्ट्रा फोकस करो। किसी को लगता है पेपर 1 खराब था, पेपर 1 में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। जहां भी हो सका, जिससे भी जो आपके क्लोज में है, जिनसे आपको लगता है, जिनके ऊपर आपको भरोसा, आप उनसे कम्युनिकेट करो। हर पर्सन लाइफ में कभी ना कभी डिफिकल्टी फेस करता है। लॉट ऑफ पीपल हैं जो 5 टाइम्स कंटिन्यूअस प्री क्वालिफाई नहीं करते हैं, और फाइनली पता चलता है टॉप 50 में वो सिविल सर्विसेज में आ गए। बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ और उनको आईपीएस मिल गया। ऐसे सिचुएशन एवरी टाइम होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि लिमिटेड ही सीट्स है ना। ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 359 सीट्स हैं। इंडिया में डिस्ट्रिक्ट 740 के आसपास हैं। यानी समझ सकते हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं पढ़ रहा, 2 डिस्ट्रिक्ट में भी एक नहीं पढ़ रहा है एक तरह से। ये सिचुएशन आपका जब होता है कभी, अब जस्ट इमेजिन करो कि 171 सीट्स थे आपके 21 में, समझ सकते हो ना कि आपसे ज्यादा टफनेस 2 टाइम्स मीन हाफ, लेस देन हाफ सीट्स था। तो चैलेंजिंग होता है, चैलेंजिंग मोमेंट होता है जब इतने टफ कंपटीशन में। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि यस आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन यदि आपके पास टाइम है, 28 डेज है, आप अपना टाइम लगाओ। थोड़े दिन जो भी लगता है कि थोड़े से बात करना है किसी से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, जो आपको सपोर्ट कर सकें इस टाइम में, जो कह सकें नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मेरे से जुड़े हुए हो, जो भी कुछ जो सपोर्ट हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। बहुत बार देखो चीजें क्या है कि आपको टेस्ट लिखना होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है, आपको राइट ट्रैक पे चलना होता है। कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बार घर से प्रेशर होता है कि यार जब कुछ तुम देखो, बहुत सारे मैं जान रहा हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो लंबे समय से जुड़े हुए थे, डियर, अब जब असिस्टेंट कमांडेंट नहीं हुआ, लोअर लेवल के जॉब्स ले लिए। ऐसा नहीं है कि वो सेटिस्फाई हैं, लेकिन बहुत बार परिस्थितियां आपके साथ नहीं होती है। बहुत बार होता है कि आप डटे हुए रहते हो, आप एक अच्छे फैमिली से होते हो, ऐसे फैमिली से होते हो जहां कभी आपको कमी वो महसूस नहीं होने देते हैं। तो ठीक है करना है, लेकिन जहां ऐसी सिचुएशन है कि घर से बहुत प्रेशर है, थोड़े से कन्विंस करो कि मैं उस यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में भी गया, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। तो आप उनको कन्विंस करो क्योंकि योर पेरेंट्स, दे आर योर पेरेंट्स। आपको अपने फादर को, मदर को, जो भी हैं सीनियर, ये एल्डर ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनको कन्विंस करो
ये एक जर्नी है, मैं पूरी तरह फेल नहीं हूँ और अभी भी चांसेस है ना। जब आप मार्क्स देखोगे तब आपका, यदि किसी का 2 नंबर कम है, 1 नंबर कम है, तो अभी भी चांसेस है ना आपके। 47 कैंडिडेट्स तो एटलीस्ट अभी भी एकोमोडेट होंगे। तो इस सारी चीजों को ध्यान रखो, सारी चीजों को प्रॉपर तरीका से करो और अभी मेहनत करो। आप ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंचे हुए हो। बहुत बार देखो क्या होता है कहीं भी, अब ऐसा नहीं है कि मैं हर कैंडिडेट से बोलता हूँ आप मुझे पैसा दो तभी गाइड करूंगा, नहीं। कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स, जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, मैं आपको करने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन अब बोलोगे वन टेस्ट में यदि चेक करता हूँ तो मुझे 2 घंटे का टाइम लगता है। अब मैं नहीं इसमें से ज्यादा सपोर्ट कर सकता हूँ इस फॉर्म में। बहुत से ऐसे हैं जो कि ठीक है जिनके पास टाइम है, या जस्ट ऐसे ही कॉपी देखे 2 मिनट में, नहीं। मैं यदि चेक कर रहा हूँ आपको फिर आपसे बात करता हूँ तो उसमें टाइम लगता है, उसमें एनर्जी लगता है। मैं मॉक इंटरव्यू में भी सेम सिचुएशन कि देखो डियर, जिसको इंटरव्यू के संबंध में कुछ भी जनरल क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, मैं उससे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको डेडिकेटेड मॉक इंटरव्यू चाहिए होता है तो आपको क्योंकि मैं उसमें आपको क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, उसमें कुछ और फ्रेंड हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो टीचर्स हैं, मैं उनको इनकलकेट करता हूँ। तो सबका टाइम का कीमत होता है, ठीक है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, सर ये सर तो टेस्ट 100 रुपया में चेक कर रहे हैं, बीटीआर करवा लो आप। कुछ ऐसे हैं, मैंने बोला मैं खुद ही फ्री में ये किया हूँ। लेकिन इन चीजों को ध्यान रखो कि यदि 2,000 आपको खर्च हो रहा है तो करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। आई नो कि कुछ ऐसे कंडीशन कैंडिडेट्स हैं जिनके फैमिली की स्थिति बहुत बुरी है, जिनके फादर मदर जो भी है डेली वेज लेबर हैं, किसी के बहुत छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर है, तो आई नो। कुछ के हैं ऑटो ड्राइवर हैं, कुछ के हैं फैक्ट्री में काम करते हैं लोअर लेवल में, तो आई नो देयर इज डिफिकल्टी। बट जब आप बड़े एम लेते हो तो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत होती है। थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंट रखो। जो भी है मैं आगे और आपको मैसेज करता रहूंगा इन द सेंस है कि वीडियो के फॉर्म में, और जो आपके मैसेज आते हैं उसका मैं रिप्लाई करता रहता हूँ पर्सनल लेवल पे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और मैं आपसे रेगुलर रूप से टच में रहता ही हूँ। ओके, थैंक यू।